हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तू हमारी बहू नहीं बेटी है, जो कि निशा जैन जी द्वारा लिखित कहानी है। रागिनी के आंसू आज फिर छलछला आए। जब भी वो ये तस्वीर देखती, उसका दर्द उसके आंसू बन के बह निकलता। तू फिर ये तस्वीर ले बैठी, कितनी बार कहा है मत देखा कर ये तस्वीर। सविता जी ने अपनी बहू के हाथ से तस्वीर छीनते हुए कहा, रागिनी मेरी लाडो, कब तक चलेगा ऐसे? तू दिन रात ऐसे ही रितेश की यादों में कब तक आंसू बहाएगी? नहीं आएगा वो अब तेरे पास। तू कब समझेगी मेरी बच्ची? छोड़ दे अपनी ये जिद और निकल इस कमरे के बाहर। देख हम सब है न तेरे पास। और रितेश से किए गए वादे का क्या, भूल गई सब? सविता जी बोले जा रही थी और रागिनी तो मानो भूत बन गई थी। रागिनी सविता जी के इकलौते बेटे रितेश की पत्नी थी। 6 महीने ही तो हुए थे इसको इस घर में बहू बनकर आए। कितनी चुलबुली प्यारी लड़की थी रागिनी जब रितेश के साथ उसकी शादी हुई थी। सविता जी ने ही तो सबसे पहले देखा था रागिनी को अपनी किसी दोस्त के यहाँ शादी में। देखते ही भाग गई थी उनको रागिनी अपने बेटे रितेश के लिए। रागिनी के माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद वो अपनी चाची के साथ रहती थी, जो सविता जी के दोस्त की बहन थी। रितेश भी एकदम हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान था और साथ में आर्मी ऑफिसर भी। सविता जी को रितेश के लिए कोई हंसमुख संस्कारी सुंदर लड़की की तलाश थी, जो अब रागिनी पर जाकर पूरी हुई थी। सविता जी और उनके पति सुदेश जी ने बिना देरी किए रागिनी के घर वालों से बात करके रितेश और रागिनी को मिलवाया। दोनों के हामी भरते ही चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया। रागिनी के आते ही सविता जी की तो मानो बेटी की कमी पूरी हो गई और रितेश भी रागिनी जैसी सुलझी हुई समझदार लड़की को अपने हमसफर के रूप में पाकर बहुत खुश था। रागिनी की तो जैसे किस्मत खुल गई थी ऐसा घर संसार पाकर। सब कुछ रागिनी को ख्वाब सा लग रहा था। इतनी खुशियाँ कहीं नजर न लग जाए किसी की। कभी कभार रागिनी अपने आप से ही कहती। और कुछ दिनों बाद ही एक दिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट में रितेश की मौत हो गई। रागिनी को तो सुनते ही सदमा लग गया और उसके आंख में एक भी आंसू न आया। बस रितेश की फोटो को लेकर देखती रहती, ना किसी से कुछ कहती न सुनती। कितनी मुश्किलों के बाद सविता जी रागिनी को संभाल पाई। ऐसा नहीं था कि सविता जी और सुदेश जी को अपने बेटे का गम नहीं था। वो भी दोनों अकेले में खूब रोते अपने बेटे को याद करके। पर जब रागिनी को देखते तो सारे गम भूलकर उसको खुश करने में लग जाते। समय के साथ साथ रागिनी की हालत में भी सुधार होने लगा, पर वो बस अपना काम करती और अपने कमरे में रितेश की फोटो के साथ बैठी रहती। आज भी वो इस फोटो के साथ ही थी जब सरिता जी ने उसके हाथ से फोटो छीनी। सरिता जी से उसकी ये हालत अब देखी न जाती। उन्होंने और सुदेश जी ने कुछ फैसला लिया। उन्होंने रागिनी को अपनी बेटी मान लिया था और घर भी उसके नाम कर दिया था, ताकि उनके नहीं रहने के बाद उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हो। तो अब उसकी खुशियों की जिम्मेदारी उनकी थी। बस उसको वापस खुश देखने के लिए उसकी दूसरी शादी का फैसला ले लिया उन दोनों ने, रागिनी को बिना बताए। रागिनी ने उनको अपने एक बचपन के दोस्त जितेंद्र से मिलवाया था मार्केट में एक बार। तब तो ज़्यादा बात नहीं हुई थी, पर जितेंद्र एक समझदार सुलझा हुआ लड़का लगा सरिता जी को, जिसकी बातों से लग रहा था कि वो रागिनी को काफ़ी करीब से जानता है। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे, शायद इस मामले में वो उनकी मदद कर सकता है या बता सकता है कि रागिनी को इस दर्द से बाहर कैसे निकाला जाए। ये सोचकर उन्होंने जितेंद्र से मिलने का सोचा। जितेंद्र का नंबर उनको रागिनी के फ़ोन में आसानी से मिल गया था। उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन जितेंद्र की मम्मी ने उठाया और बात ही बातों में पता लगा कि जितेंद्र रागिनी से प्यार करता था और शादी करना चाहता था।
पर जब तक वो अपने मन की बात उसे बताता तब तक उसकी और रितेश की शादी हो चुकी थी। पर जब जितेन की मम्मी को रितेश और रागिनी के बारे में पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सरिता जी को आश्वासन दिया कि जितेन उनकी हर संभव मदद करेगा। जैसे ही जितेन को उसकी माँ से सरिता जी के फ़ोन के बारे में पता लगा, वह बताए हुए पते पर नियत समय पर पहुँच गया। जितेन के आते ही सविता जी फूट फूट कर रोने लगी। उनको लगा जैसे उनका रितेश सामने है। जितेन ने उनको ढांढस बंधाया, चुप कराया। उन्होंने उसको रागिनी की हालत और अपने फैसले के बारे में बताया। एक बार तो उसे बहुत अचंभा हुआ और बोला कि आंटी आप ये क्या बोल रही हो, रागिनी को पता चलेगा तो क्या होगा। रागिनी के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ मैं। मुझसे मेरी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। उसको भी जिंदगी की वो सब खुशियाँ मिलनी चाहिए जो भगवान ने उससे छीन ली, सविता जी ने रोते हुए कहा। तुम बताओ जितेन, क्या तुम वो सारी खुशियाँ रागिनी को दे पाओगे जिसकी वो हकदार है? मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी ली है, तुम्हारे चेहरे को पढ़ा है बेटा। तुम्हारी मन की इच्छा मुझसे छिप नहीं सकती। मुझे पता है तुम रागिनी को बहुत चाहते हो और उसका बहुत ख्याल रखोगे। ये सब सोचकर ही मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अब तुम बताओ क्या करोगे? एक माँ के लिए मेरी बेटी की खुशियाँ उसे दे दो बेटा, अपनी झोली फैलाते हुए सविता जी बोली। जितेन जो मन ही मन रागिनी को चाहता था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है जो वो देख रहा है। उसने इसको भगवान की इच्छा मानकर हाँ भर दी। सविता जी को तो जैसे जितेन के रूप में उनका रितेश मिल गया हो। उन्होंने उसे गले से लगाया और ये खुशखबरी अपने पति को दी। वो भी बहुत खुश थे ये सब सुनकर। सविता जी जितेन को अपने साथ ले आई रागिनी से मिलवाने। जैसे ही रागिनी ने जितेन को देखा, वो उसके गले लगकर खूब रोई। तभी सविता जी और सुदेश जी उसके कमरे में आके बोले, बस अब नहीं रागिनी बेटा, अब एक भी आंसू नहीं बहाएगी। तुम्हें हमारी कसम, तुम मुझे अपनी माँ समझती हो तो मुझसे एक वादा करो। हाँ माँ बोलिए, क्या बात है? नहीं, पहले मुझे वादा दो, जैसा मैं बोलूँगी वैसा तुम करोगी। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ। अभी बताइए भी क्या हुआ? रागिनी ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा। तू जितेन से शादी कर ले रागिनी बेटा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये नहीं हो सकता, रागिनी लगभग चीखती हुई बोली। और जितेन तुम नहीं जानते, मैं रितेश की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। रागिनी के आंसू फिर छलछला आए। जितेन को कुछ मत बोल बेटा, इसका कोई कसूर नहीं है। इसको भी मैंने ही मनाया है तेरी तरह। और तो और मेरी और तेरे पापा की भी यही इच्छा है। और रितेश को दिया वादा याद है ना? जब वो नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में तू हमारा ख्याल रखेगी। तू बता कैसे रखेगी हमारा ख्याल, जब तू खुद का ख्याल नहीं रख पा रही है। सविता जी बिना रुके बोलती जा रही थी। पर माँ, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। रागिनी को बीच में ही टोकते हुए सविता जी बोली, देख तूने मुझे वचन दिया है, अब कुछ मत बोल रागिनी। सुदेश जी भी सविता जी की ही तरफदारी कर रहे थे और बोले, बेटा तू हमारी बहू नहीं बेटी है। क्या अपनी बेटी पर इतना भी हक नहीं हमारा? नहीं पापा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मैं आपकी बेटी हूँ और आपका पूरा हक है मुझ पर। रागिनी रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। तो फिर ठीक है, आने वाले रविवार को तुम दोनों की शादी है। मैंने ये खुशखबरी पहले ही तुम्हारे माँ पापा को दे दी। उन्हें हमारे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो तो खुश हैं अपनी बेटी के इस आने वाले नए जीवन को लेकर। तो बताओ रागिनी, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? क्या मेरी दोस्ती पर विश्वास करोगी? हम पहले दोस्त हैं, इसलिए बिना हिचक के अपना फैसला मुझे सुना सकती हो, जितेन बोला। और रागिनी, फिर ये ज़मीन जायदाद, एक घर हम क्या करेंगे? ये सब भी तो तुझे संभालना है और इसके लिए तुम्हें जीवन साथी का साथ चाहिए बेटा। दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। कोई भी धन दौलत की चाह में किसी भी हद तक जा सकता है,
सविता जी और सुदेश जी साथ बोले, पर माँ पापा, न मुझे आपके पैसे चाहिए न आपकी संपत्ति, बस मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहती। मैं आपकी बेटी बन आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आप समझते क्यों नहीं? हम अपनी बेटी की दुख समझते हैं बेटा, इसलिए इतना बड़ा फैसला तुमसे बिना पूछे लिया। और जितेन के साथ शादी होने से तू हमेशा हमारे पास रहेगी। जितेन भी तो हमारा ही बेटा है। जितेन ने आंखों ही आंखों में माँ पापा को ढांढस बंधाया और विश्वास दिलाया वो हमेशा उनके साथ है। तुम तैयार नहीं हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सरिता और सुदेश जी रागिनी के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो कितनी खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसे माँ पापा ने दुनिया की परवाह किए बिना मेरे बारे में इतना सोचा। और कहते कहते रागिनी रो पड़ी। अब बातें मत बना, मेरे पास बहुत काम है और टाइम कम, तो चल फिर मेरा हाथ बटाने आ मेरे साथ। कहते कहते सविता जी की आंखें छलछला आई और रागिनी उनके गले लग गई। सरिता जी और सुदेश जी ने रागिनी का कन्यादान अपने हाथों से करके पूरे समाज के लिए मिसाल कायम कर दी और बता दिया कि बहू को भी उसकी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। क्या हुआ अगर उनका बेटा उसका साथ छोड़ गया? दोस्तों, क्या सरिता जी और सुदेश जी का रागिनी के लिए लिया गया फैसला सही था? क्या रागिनी को बहू नहीं एक बेटी मानकर उन्होंने सही किया? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।